हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा अनुवाद प्रक्रिया, समस्या एवं समाधान। सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे अनुवाद के प्रकार। तो अनुवाद जो है, अनुवाद केवल भाषांतरण नहीं है, अपितु यह दो भाषाओं के बीच सेतु का कार्य करता है। यानी कि दो भाषाओं के बीच पुल बनाने का काम करता है। उस पर चढ़कर हम एक भाषा की ओर दूसरी भाषा की ओर हम जा सकते हैं और उस चीज़ को सीख सकते हैं। अनुवाद के दो प्रकार हैं, और दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य अनुवाद और दूसरा है विशिष्ट अनुवाद। यानी कि सामान्य अनुवाद यानी कि नॉर्मल तौर पर जो कुछ चीज़ों को अनुवाद करते हैं वो, और दूसरा है विशिष्ट यानी कि कोई विशेष चीज़ों के वर्णन को नहीं समझते हैं तो उसके लिए हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो उसे हम अनुवाद कहते हैं। अब देखेंगे, पहला है सामान्य अनुवाद की समस्याएं क्या है। तो सामान्य अनुवाद जो है, जैसे मूल को समझने और संप्रेषित करने की समस्या। यानी कि कोई भी चीज़ को, मेन टॉपिक को समझने में और उसको बोलने में जो समस्याएं आती है वो है। दूसरा नंबर है विषय के विशेष अध्ययन की समस्या। यानी कि कोई भी विषय में, कोई भी, जैसे गणित हो गया, उसके बाद हमारा हिंदी हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, तो ये सब चीज़ जो है, ये सब विषय हैं और ये विशेष अध्ययन, यानी कि इसके लिए विशेष अध्ययन करने की ज़रूरत होती है और उसमें जो समस्या आती है वो समस्या है शब्दों के स्टिक प्रयोग की समस्या। यानी कि शब्द जो है वो थोड़ा कठिन ज़्यादा है, तो उस चीज़ों की समस्या हो सकती है। 4 नंबर है सांस्कृतिक प्रतीकों को समतुलित शब्दों के प्रयोग की समस्या। जैसे कि संस्कृत शब्द है, ठीक है, उसमें उसके प्रतीत कुछ समतुल यानी कि समांतर वाले शब्द अगर हिंदी में आ जाए तो भी हमारे लिए कठिन हो जाता है, तो वो भी एक समस्या का कारण बन सकता है। 5 नंबर है भाषिक भाषिक प्रकृति के स्तर पर समस्या है। यानी कि अगर हमें भाषिक बोल चाल की जो भाषाएं हैं, जो प्रकृति है, उसमें भी हमारे कई सारे समस्याएं हैं, इसलिए यहाँ पर हम अनुवाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे मुहावरे और लोकोक्ति के अनुवाद की समस्या। अब क्या होता है, मुहावरा और लोकोक्ति के बीच जो अनुवाद होता है, यानी कि मुहावरा और लोकोक्ति ये होता है कि उसमें हमारे भाषिक यानी कि गांव घर की भाषाएं होती है और उसको अनुवाद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो ये भी एक समस्या का कारण है। अब देखेंगे हम समाधान। समाधान क्या होता है? स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा की आधारभूत प्रकृति को समझना। यानी कि स्रोत, जो भाषा को हमें ट्रांसलेट करना है, उस भाषा को अच्छे से सुनना है, समझना है, फिर लक्ष्य की ओर, यानी कि लक्ष्य हमारा क्या है? ट्रांसलेट करना, दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना, वो हमारा लक्ष्य है। उसके बाद हम आधारभूत, उसके आधार पर, सुनने के आधार पर ही हम कोई भी भाषा का अनुवाद कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जो ट्रांसलेट जो भाषाएं होती है वही हमारा लक्ष्य भाषा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आता है दोनों भाषाओं के प्रयोग का ज्ञान होना। यानी कि अगर कोई भी चीज़ का अगर हम समाधान निकालते हैं, कोई भी चीज़ से, कोई भी समस्या का अगर समाधान हो, तो उसके लिए हमें क्या होता है कि उस समस्या को हमें अच्छे से समझ पहले से होनी चाहिए। जैसे कि दोनों भाषाओं, दो भाषाओं की भी, जैसे हिंदी और इंग्लिश, अगर हिंदी वाले शब्द को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, तो हमें अच्छी से अच्छी पकड़ इंग्लिश में होनी चाहिए और अच्छी से अच्छी जानकारी हिंदी में होनी चाहिए। तभी जाकर हम दोनों के बीच का जो ज्ञान है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब आता है हमारा व्याकरण का ज्ञान। इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम अगर भाषा ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें व्याकरण भी होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रामर, ठीक है। व्याकरण को इंग्लिश में हम ग्रामर कहते हैं, जो कि हमें ग्रामर का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी हमें ग्रामर संबंधित आ जाता है, जैसे कि अगर हमारा नाम हो गया तो नाम के जगह पर हमें वही चीज़ को रखना है, लेकिन अगर वो कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, तो उसको हम उस तरीके से, जैसे एक आप एग्जाम्पल के तौर पे, किसी लड़के का नाम खुशी है, तो वहाँ पर हम हैप्पी लिख करके ट्रांसलेट नहीं करेंगे, वहाँ पर हम खुशी ही लिखेंगे, KASH ऐसे करके, ठीक है। खुशी जो भी होता है नाम, वो ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि व्याकरण का ज्ञान। कभी कभी हमें हैप्पी है तो हैप्पी, कभी कभी हम लिखते हैं कि राम बहुत खुश है, तो राम इज़ वेरी हैप्पी, तो ये हमारा वहाँ पर हैप्पी होगा, वहाँ पर खुश की स्पेलिंग नहीं होगी। तो इस चीज़ के कारण ही व्याकरण का ज्ञान होना भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है मानक परिभाषिक शब्दावली के प्रयोग का ज्ञान। यानी कि मनुष्य जो अपनी भाषाएं को और अपने शब्द का जो प्रयोग करता है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी हम ठेठी चीज़ को भी, जैसे अपनी मातृभाषा को भी हम इंग्लिश में या फिर हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी हमारा अनुवाद का प्रक्रिया हो गया, तो उसका भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर अपने गांव घर की भाषा में बोल रहा है और आप उसके सामने में
अगर हिंदी उसको बोलना है तो पहले अगर आपको गाँव घर की भी भाषा आनी चाहिए, जो कि आप उसे अच्छे से सुनेंगे फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, इसलिए उसका भी ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है प्रामाणिक शब्दकोश का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग। अब क्या होता है प्रामाणिक, कोई भी चीज़ की अगर परीक्षा होती है तो उसका सहायक एक प्रयोग होता है, उसका परिणाम होता है, तो वही एक परिणाम है। शब्दकोश का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करना। अगर सही-सही शब्द अगर आप बोल रहे हो तो उसको सही-सही अनुवाद करेंगे तो हमारा एक अच्छा वाक्य बनेगा। एक वाक्य जो है वो एक सेंटेंस के रूप में आएगा और उसको ही हम कन्वर्ट करेंगे। एक लाइन जो है उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारसी में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करना ही हमारा अनुवाद का रूप कहलाता है। और ये थी हमारी समस्या और समाधान। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।